बिरजू राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहता था। उसका जीवन साधारण लेकिन खुशहाल था। उसकी माँ सुगना देवी एक मेहनती औरत थी जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पालन पोषण करती थी। उसकी माँ ने बड़े प्यार से पाला था। सुगना देवी बिरजू को हर रोज प्यार से खाना खिलाती, रात को कहानियाँ सुनाती और उसकी माँ ही उसकी सबसे बड़ी दोस्त थी। एक दिन बिरजू का पिता राजेश अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। परिवार की आर्थिक स्थिति पहले ही खराब थी, अब चिकित्सा खर्चों ने स्थिति और बिगाड़ दी। सुगना देवी ने अपने सारे गहने बेच दिए और गांव वालों से उधार लिया, लेकिन फिर भी पैसे पूरे नहीं पड़े। उन्होंने दिन रात मेहनत करके जितना हो सके कमाकर इलाज करवाने की कोशिश की, परंतु राजेश को बचाया नहीं जा सका। राजेश की मृत्यु के बाद सुगना देवी और बिरजू का जीवन और भी कठिन हो गया। सुगना देवी ने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। बिरजू भी माँ की मदद करने के लिए छोटी मोटी मजदूरी करने लगा। माँ बेटे ने मिलकर हर मुसीबत का सामना किया, लेकिन उनकी गरीबी उन्हें बार बार रुलाती थी। बिरजू की आंखों में अक्सर अपने पिता की याद में माँ की कठिनाइयों के कारण आंसू आ जाते थे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार मनाया जा रहा था। सभी बच्चे नए कपड़े पहनकर खेल रहे थे, मिठाइयाँ खा रहे थे। बिरजू ने भी सोचा कि वह भी त्योहार मनाएगा, लेकिन उसके पास ना तो नए कपड़े थे और ना मिठाइयाँ। वह उदास होकर अपने घर के कोने में बैठ गया। सुगना देवी ने उसकी उदासी देखी, अपने पास रखे कुछ पैसे निकालकर बिरजू को दे दिए। उन्होंने कहा, जा बेटा, मिठाई खरीद ले और त्योहार मना। बिरजू ने पैसे लिए और बाजार की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा मिठाइयों की कीमत उससे दिए हुए पैसों से ज़्यादा थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, माँ ने कितनी मुश्किल से ये पैसे इकट्ठे किए होंगे, फिर भी ये प्राप्त नहीं है। बिरजू ने सोचा, इतनी महंगी मिठाई खरीदूंगा तो इससे मेरे घर के 2 टाइम का खाना हो जाएगा। मेरी माँ भी घर में भूखी प्यासी बैठी है, क्योंकि घर में अनाज का दाना भी नहीं है। बिरजू ने मिठाइयाँ न खरीदकर उन पैसों से घर के लिए आटा खरीदा और घर लौट आया। घर पहुंचकर बिरजू ने माँ को आटे का थैला पकड़ाया, बोला, माँ जल्दी से रोटी बना दे, तूने भी 2 दिन से खाना नहीं खाया, मुझे भी जोरों से भूख लगी है। सुगना देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बेटा, तेरा मन मिठाई खाने का था तो तूने मिठाई क्यों नहीं ली? तो बिरजू बोला, माँ, घर की हालत मुझसे छिपी नहीं है। घर में तो अनाज खत्म हो गया है और अगर मैं मिठाई ले लेता तो हमें 2 दिन भूखे सोना पड़ता। इधर माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा अपने शौक पूरे नहीं कर सका गरीबी के कारण, पर उन्होंने बिरजू को गले में लगाते हुए कहा, तू ही मेरी सबसे बड़ी खुशी है बेटा। आज के त्योहार में कोई भूखे नहीं सोएगा। उस रात माँ बेटे आपस में बतियाते हुए सो गए। बिरजू ने जाना, असली खुशी उन चीज़ों में नहीं बल्कि प्रियजनों के साथ रहने में। इसी तरह जो बच्चे घर की स्थिति को समझकर कोई फैसला लेते हैं, वो आगे जाते हैं और अपना लक्ष्य हासिल करके ही रहते हैं। धन्यवाद। अगर आपको ये मेरी छोटी सी कहानी पसंद है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए